30 मार्च 2025 से आपकी राशि पर शनि की ढैया लगने जा रहा हो। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे। वैसे ही आपके दाम्पत्य जीवन में आपको फाइनेंशियल लॉस, आर्थिक नुकसान, यहाँ पर प्राइवेसी लीक होने का खतरा है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कैसा रहेगा 2025? नया साल है, नया जोश है, नई उमंगे, लेकिन नई साल के साथ साथ हमारे मन में एक विचार और भी चलता है कि ये नया साल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है और हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे 2025 हमारे लिए और भी अच्छा हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने उन्हीं बातों को शामिल किया है कि यदि आपने इन बातों का 2025 में ध्यान रखा तो आपके लिए 2025 बहुत अच्छा हो सकता है। एक एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि सिंह राशि के जातकों आपके शनि की ढैया भी शुरू होने जा रही है। तो इस शनि की ढैया की शुरुआत में तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आपके लिए ये 10 बातें आपकी लाइफ को चेंज करने वाली साबित हो सकती है। अतः वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद में शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो मित्रों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे 2025 हमारे लिए और भी अच्छा हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सिंह राशि के जातकों, जो सबसे बड़ी और पहली जो महत्वपूर्ण बात आपके लिए ध्यान रखने योग्य है वो ये है, 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच आप अपनी लोन यानी आपके कर्ज को चुकाने के लिए, आपके शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और आपकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए भरपूर प्रयास करोगे और ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वक्त यानी 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आपने जितना अच्छा प्रयास किया वो आगे चलकर आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आपके शनि की ढैया भी लगने वाली है। अतः ये महीना जनवरी और फरवरी में आप भरपूर मेहनत करें, सेहत का भी ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका ध्यान रखना है सिंह राशि के जातकों को वो ये है कि 29 मार्च 2025 से आपकी राशि पर शनि की ढैया लगने जा रही है। अब शनि की ढैया जैसे ही लगती है वैसे ही व्यक्ति को अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स दे सकती है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका हमें ध्यान रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि 30 मार्च से 15 मई के बीच में आपको फाइनेंशियल लॉस, आर्थिक नुकसान हो सकता है। अतः इस दौरान यानी 30 मार्च से 15 मई के बीच में आप कहीं भी मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, किसी के कहने से कहीं पैसा ना फंसाए। हो सके तो आप थोड़ा सा इसको आगे टाल दे, ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। और शनि आपके अष्टम भाव में बैठेंगे। अष्टम भाव अचानक लाभ और अचानक हानि का भी भाव है, तो शनि यहाँ पर बैठकर आपको अचानक लाभ नहीं देंगे, अचानक हानि कर सकते हैं। अतः आपको ध्यान रखना है कि 30 मार्च से लेकर 15 मई तक आपको कोई मोटा पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। यदि करना जरूरी भी है तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके सोच समझकर अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही पैसा इन्वेस्ट करें। चौथी महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना वो यह है कि यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो 15 मई के बाद में ही शुरू करें। पांचवी महत्वपूर्ण बात, 15 मई के बाद में आपकी इनकम का बढ़ना तय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव से निकलकर इनकम भाव में बैठेंगे। इनकम भाव में शुभ ग्रह का बैठना आपको सुखद परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि आएगी, यहाँ पर फिर 5वीं दृष्टि राहु भी डालेंगे। एस्ट्रोलॉजी में एक सिद्धांत आता है कि जब किसी भी भाव पर एक सौम्य ग्रह की दृष्टि और एक क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। तो आपका इनकम का भाव पूरी तरह 18 मई के बाद में एक्टिव हो जाएगा। छठी जो महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि प्राइवेसी लीक होने से बचे। आप अपने पासवर्ड सिक्योर करके रखें, आप अपनी निजी बातों को इधर उधर ज्यादा शेयर ना करें, क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे। अष्टम भाव आपकी प्राइवेसी का भी होता है, अतः शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपकी प्राइवेसी लीक करवा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी निजी बातों को ज्यादा लोगों तक शेयर नहीं करना है और आपके पासवर्ड, आपके जो सिक्योरिटी कोड है, आपके जो सुरक्षा कोड है, उनका भी आप पूरी तरह से अपडेट रखें और अच्छे बना लें, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी लीक होने का खतरा है। सातवीं जो महत्वपूर्ण बात है जिसका आपको ध्यान रखना वो ये है कि उलझने बढ़ सकती है। किसी भी कार्य को करना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि ये कार्य करें या ये कार्य, इस तरह से करें या उस तरह से,
क्योंकि 18 मई को केतु आपके लग्न में बैठने वाले हैं। तो ये केतु का लग्न में बैठना आपके इंट्यूशन पावर को तो हाई करेगा, साथ ही साथ भटकाव जैसी स्थिति भी देगा। आप अनेक प्रकार से सोच सकते हैं कि इस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं तो इसको इस माध्यम से कर लें या फिर उस माध्यम से करें। इन कार्यों को करने के लिए आपको एक रास्ता दिखाई नहीं देगा, अनेक तरह के रास्ते दिखाई देंगे। अब उन रास्तों में से एक प्रॉपर रास्ते का चुनाव करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अतः उलझनें बढ़ सकती हैं। से निपटने के लिए किसी भी कार्य को सोच समझ कर करें, अनुभवी लोगों से सलाह करके ही कार्य करने के लिए आगे बढ़े। आठवीं जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, क्योंकि 18 मई को जैसे ही राहु आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे वैसे ही आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अतः आप आपके पार्टनर के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें। आपने यहाँ पर लापरवाही की, आपके पार्टनर को ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो निश्चित मानिए आपके बीच में दूरियां बढ़ सकती है। अतः आप वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता से रहे, मधुर व्यवहार बनाकर रखें अपने पार्टनर के साथ, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहेगा। नौवीं जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। केतु जैसे ही आपके लग्न में बैठेंगे वैसे ही 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि पार्टनर्स के बीच में अलगाव भी पैदा कर सकती है, नीरसता ला सकती है। अतः लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आना निश्चित है। इसलिए आपको चाहिए कि आप आपके प्रेमी के साथ, आपकी प्रेमिका के साथ सामंजस्य के साथ रहे, छोटी छोटी बातों पर लड़ने और झगड़ने की कोशिश ना करें। 10वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गले से संबंधित बीमारियां आपको सता सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि दिखाती है कि गले से संबंधित रोग आपको सता सकते हैं। अतः आपको ध्यान रखना है कि गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तुरंत आप डॉक्टर की सलाह ले। अब आप 2025 को और भी अच्छा बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं और वो उपाय है, सबसे पहला तो आप अपने लग्नेश को मजबूत करें। आपके लग्नेश कौन? सूर्यदेव। और सूर्यदेव को स्ट्रॉन्ग यदि आपने किया तो आपको इस शनि की ढैया ज्यादा नहीं सता पाएगी। और सूर्यदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अचूक उपाय, नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। शनि की ढैया ये 2.5 साल तक आपको प्रॉब्लम से दे सकती है। अब शनि की ढैया से बचने के अपने लग्नेश को तो स्ट्रॉन्ग कर ही लिया, अब साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न भी करना है। अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान गरीब लोगों को दें। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाए। शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। ये सारे उपाय करके आप 2025 को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट्स जरूर करें। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।